राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए इसी के साथ अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 31 और 32। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां और 32वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां और 32वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण कर सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पूर्व काल में उज्जैन के धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार किया करता था। वह वेश्यागामी, मद्यपान आदि बुरे कर्मों से लिप्त रहा करता था। क्योंकि वह दिन रात पाप किया करता था, इसीलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिषमतीपुर में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सारा सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहता रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देव अर्चना में लगे हुए ब्राह्मण को देखता और वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नाम और कीर्तनों को सुना करता था। वहां रहकर उनको स्पर्श करता था, उनसे बातचीत करता था। वह कार्तिक के व्रत का उद्यापन, विधि, जागरण भी देखता रहता था। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मण को गौओं को भोजन करा रहे थे, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे थे। उनके नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला को भी देखा। त्रिपुरा नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में कोई भी भेद नहीं करता, उनकी समस्त क्रियाएं पुण्य हो जाती है। इस पर नर्मदा तट पर रहते हुए जब उनको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। उसके विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा और उसकी दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे मारने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूत आकर उसे बांधकर कोड़े मारते हुए यमपुरी में ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक सिर्फ बुरे ही कार्य किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं है। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो इसके पाप की सूची समाप्त नहीं होगी। यह तो महापापी है। इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज भी कुपित होकर काल नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा कि हे प्रेत सेनापति, इस दुष्ट को मुग्ध दरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्ध दरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोदते हुए गरम तेल के कड़ाही में डाल दिया। प्रेत सेनापति ने उसे जैसे ही तेल की कड़ाही में डाला, वैसे ही वह कुंड शीतल हो गया। उस प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से हुआ था। दैत्य की जलाई हुई आग ठंडी हो गई। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय वहीं से नारद जी गुजर रहे थे। यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके वार्तालाप भी कर लेते हैं, उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेते हैं। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कीर्तन, व्रत और अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मणों और मनुष्य के संपर्क में रहा है, अतः यह सबसे पुण्यांश का भागी है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाएगा। हे श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा,
नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों से उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 31 था। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 32। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधर करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरक के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इस नरक की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखे को भोजन नहीं कराता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद, राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पाप के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक जिसका नाम अंधता मिश्रित है, यह पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काटते रहते हैं। इस नरक में दूसरे का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह देखो, तीसरा नरक जिसका नाम क्रय है, यह नरक में पापियों को चीरा जाता है। यह नरक भी अमत्रवन आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री पुत्र के वियोग कराने वाले मनुष्य को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य को अमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग भी जाते हैं। अब अगला नरक, यह चौथा नरक देखो, इसमें पापी भिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम 5वां नरक देखो, जिसका नाम कटशालिमी है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह नरक यातना आदि सभी भेदों से 6 प्रकार। इस नरक में पराई स्त्री का गमन करने वाले मनुष्य को डाला जाता है। अब तुम यह 6ठा नरक देखो। यह नरक सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्या का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते रहते हैं, वह इस नरक में डाले जाते हैं। यह नरक भी 6 प्रकार का होता है। और यह 7वां नरक जिसका नाम कुंभी पाक है, यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात की मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्र वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौनक नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे और पाप इच्छा पूर्व किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द भेदों में यह 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। यह 7 प्रकार के पातक जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, इस 7 नरकों में उसके पाप कर्म के अनुसार पकाया जाता है। जो मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्त का सत्संग करते हैं, उसके पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार धनेश्वर को नरक का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक ले गए और वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वही कुबेर का अनुचरण धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर एक तीर्थ बनवाया था। कार्तिक मास का व्रत महान फल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है तथा उनकी कथाओं को सुनता है, तो उन्हें नरक का भोग नहीं भोगना पड़ता। वह उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 31 और 32 था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बने रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 33 और 34। तो चलिए शुरू करते हैं। दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाए,
दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाए, 33वां 34वां अध्याय लिखूं, कृपा दृष्टि बरसाए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासन करने के लिए माता के घर गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म आपने हमें बताया है। यह मोक्ष की कामना करने वाला अथवा भोगों की इच्छा रखने वाला है। मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को यह व्रत करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी भी संकट में फंस जाए, तो वह किसी वन में हो या वर्ती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से मुक्ति भक्ति प्रदान होती है, इसीलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इस पर सूत जी ने उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंसा हुआ है, वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर के पास से भी जाकर गुजर कर रात्रि को जागरण कर ले। यदि वर्ती वन में भी फंस जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे तुलसी के वन में जाकर जागरण करे, गाना बजाना करे, विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्र गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाते हैं, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और हरि कीर्तन में नित्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी को जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर लेना चाहिए। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी को प्रसन्न करे। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब में न होने पर भी कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट को श्रेष्ठ बताया है, इसका क्या कारण है? सूत जी बोले, पीपल में भगवान विष्णु और वट में भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है, वह भगवान विष्णु के लोक जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा सेवा करता है, दर्शन करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों ने मन में एक शंका है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया यह शंका हमारी दूर कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उत्पन्न करने के उद्देश्य अग्निदेव ब्रह्मदेव का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद में वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवता, विषय सुख के कीट पतंग तथा अभियंग नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी इसमें विघ्न उत्पन्न किया है, इसीलिए आप सभी वृक्ष बन जाए। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती के श्राप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हुए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग्य होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन पीपल के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए। यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 33वां है। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 34। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह में शेष दिन क्यों नहीं पूजा की जाती है? सूत जी बोले, हे ऋषि, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुआ, उनमें देवताओं ने लक्ष्मी और
कौस्तुभानी भगवान विष्णु को समर्पित कर दी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, अब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हुआ है। जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं होगा तब तक छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती है। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिएगा। यह नियम तो प्राचीन काल से चली आ रही है। सूत जी ने कहा। लक्ष्मी जी के मुख से ऐसा वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्देलक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उनका मुख बहुत बड़ा था, दांत चमकते हुए थे, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उनसे विवाह करने के लिए उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुजारते हुए अपने आश्रम ले गए। वेद ध्वनि से गुजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित ध्वनि से वह ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए इस स्थान पर मेरे रहने योग्य नहीं है, इसीलिए आप मुझे यहाँ से कहीं और ले चलिए। उसकी यह बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने से यहाँ क्या आपत्ति है? कौन सा स्थान है जो तुम्हें प्रिय है? लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न किया जाता हो, ऐसे स्थान पर मैं रहना चाहती हूँ। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के नियमित यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती है, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना होते हो, पति पत्नी आपस में सदैव कलेश करते रहते हो, पूज्य वृद्ध सत्य पुरुष तथा मित्रों का अनादर होता है, जहाँ दुराचारी, चोर, पराई स्त्री, गमे मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती है, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले। अलक्ष्मी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इन सब बात सुनकर मौन हो गया। थोड़ी देर बाद वो बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढता हूँ। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ न लूँ तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल गए। परंतु जब वह समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। तब बैकुंठ में बैठी माँ लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो व्याकुल होकर वह दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उनको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें मैं ही निवास करता हूँ। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और इन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्य को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषि, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथक नारद जी का संवाद सुना दिया, जिसे सुनने से ही मनुष्य मात्र के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछे, उसे मैं आपसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहीं बैठे रहे। इसके पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 33 और 34 था। आप भी इस कथा को पूरा सुनिए और कार्तिक महीने का जो फल है उसे प्राप्त करिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो धार्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए।
तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।